किसी की भी ग्रंथ की, हमारे वेदों पुराणों किसी की भी जानकारी नहीं है, और कोई दो जलेबी खा लो, दो समोसे खा लो, दो ये कर लो, और इसके बाद में तुम दूर हो जाएंगे। ठीक है तो भाई, ये ऐसा है कि आपने 3 बार लगभग कहा हमारे धर्म में कमी। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज जो विचारधारा होती है उसमें कमी हो सकती है। वैदिक सिद्धांत के लिए मैंने पहले ही कहा कि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से 100% ज्यों के त्यों चरितार्थ हैं। इसलिए वो धर्मगत कमी तो अपने मस्तिष्क की कमी हो सकती है, धर्म में कोई कमी नहीं हो सकती। धर्म के क्रियान्वयन की पद्धति विधा में कमी हो सकती है, धर्म में कोई कमी का प्रश्न ही नहीं होता। किसी अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज का नाम वैदिक सनातन धर्म नहीं है। पहली बात तो यह समझने की है। दूसरी बात यह है, स्वतंत्रता के पहले ये नकली बाबा कहाँ होते थे? कभी होते थे। रावण ने एक नकली कथावाचक बनाया था कालने में। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी भी उसके चपेट में आ गए। कभी कभी वो भी कूटनीति का प्रयोग था ना, रावण का कूटनीति का प्रयोग था। उस समय भी नकली बाबा वशिष्ठ जी ने नहीं बनाया था, रावण ने बनाया था। क्या इधर ध्यान गया या नहीं? वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ने नकली बाबा नहीं बनाया था। वहाँ के शासक जो था उस समय, रावण ने नकली बाबा बनाया था। तो मैं एक संकेत करता हूँ, किसी मंच के हीरो के रूप में, आप किस पार्टी के हैं? बीजेपी। हाँ, उदाहरण बहुत अच्छा है। किसी पार्टी से संबद्ध जितने संस्थान हैं, उन्होंने अपने मंच का हीरो बनाकर जिसको उठाया, उन्हीं के शासनकाल में वो जेल के शिकंजे में हो। ये किसकी करतूत? गुजरात, मध्य प्रदेश से हवा चली ना, दोनों जगह भाजपा की सरकार। और अशोक सिंघल इत्यादि, नाम आपने भी नहीं लिया, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, उनको विश्व हिंदू परिषद के हीरो के रूप में उठाया या नहीं? हीरो की दुर्गति किसने की? तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मीडिया तंत्र, दिशा, वो भी व्यापार तंत्र ही है। मीडिया, प्रचार तंत्र, व्यापार तंत्र और शासन तंत्र, इन तीनों के जो उठाए होते हैं, तीनों के द्वारा तालमेल कदाचित न सध सके, या तीनों में किसी एक के द्वारा तालमेल सध न सके, तो वो जेल के शिकंजे में बंद हो जाते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, चंद्रा स्वामी को हमने संत बनाया था किसी शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने, मालूम है ना? नरसिंह राव ने उनको संत के रूप में अरब राष्ट्र के राष्ट्रपतियों से मिलने के लिए दलाल के रूप में नियुक्त किया था। वही चंद्रा स्वामी कालांतर में, चंद्रशेखर जी ने भी उनको उठाया। वही चंद्रा स्वामी जब राजनीतिक दल से तालमेल बैठाने में असफल हो गए तो जेल के शिकंजे में बंद हुए। अभी ये राम रहीम वाली जो बात है, उससे भी पहले जो बात हुई, ये सब के सब राजनीतिक दलों के हीरो थे, उनके प्रचारक एजेंट थे, धन और मान के स्रोत थे, वोट और नोट के स्रोत थे। जब ये कहीं न कहीं अड़ गए, जीवन जैसा था, शासन तंत्र के बल पर अगर कोई बाबा उठता है तो उसका जीवन अश्लील मनोरंजन आदि से युक्त होता ही है, ये मान के चलिए, क्योंकि बाबा संरक्षण होता है। शासन तंत्र के बल पर अगर कोई चोरी करता है तो सीना तान के चोरी करता है कि कौन पकड़ेगा, आईजी डीआईजी। एक बड़ी विचित्र बात हुई, प्रयाग में मैं था कई वर्ष पहले, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। एक बाबा आ गया, हमें नहीं मालूम कि ये 4 फीट का शंकराचार्य बन के घूमता है। मुलायम सिंह ने इसको बनाया, अंगद उसका नाम, 3 पत्नियां उसकी। अरे आने दीजिए, अब हमको नहीं मालूम कि अंगद ये है। उसने कहा महाराज नकलियों को सजा होनी चाहिए। उसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी बैठा था, मुझे क्या मालूम कि अंगद है ये। हमने कहा जरूर होनी चाहिए, जो मैंने बोला। उसके बाद अंगद जी गए, चुपके से इंस्पेक्टर आ गया फिर मिलने, महाराज वही तो अंगद थे।
और फिर क्या कहा कि मुलायम सिंह जी की कृपा से हम जितने हैं एसपी, आईजी, डीआईजी, इंस्पेक्टर सब इनके शिष्य बना दिए गए हैं। हम चाहते हुए भी इनको जेल के शिकंजे में क्या डालेंगे, हम कोई नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। समझ गए ना? हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र और प्रचार तंत्र के द्वारा जो उठाए गए हैं उनको आप संत कह दें। संत बनाया किसने? धर्माचार्य बनाया उनको किसने? वो परंपरा के कोई हैं क्या? और एक मैं संकेत कर दूं, आंध्र में एक थे ना साईं बाबा, कुछ वर्ष पहले उनके शरीर को, सब शरीर को देखने के लिए सोनिया पहुंची या नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पहुंचे या नहीं? वो तो जेल के शिकंजे में नहीं गए, जबकि उनके कमरे में क्या क्या चीज़ें नहीं मिली और जीवन काल में क्या क्या गुप्त रीति से नहीं उनके बारे में प्रचार था। इसका मतलब अंतिम सांस तक उन्होंने शासन तंत्र से तालमेल बैठा के रखा। अगर दुराचारी से शासन तंत्र को परहेज नहीं है, मैं तो 25 वर्ष हो गए मुझे शंकराचार्य हुए, हमारे व्यक्ति मथुरा से लेकर सूरत तक खड़े जाते हैं, रिजर्वेशन की कोई चीज़ नहीं। कोई भी शंकराचार्य ऐसी सेकंड में यात्रा करते होंगे, दलाई लामा जी आदि भी ऐसी सेकंड में यात्रा करते हुए, हमारे व्यक्ति स्लीपर कोच में। हम पास नहीं मांगते, इतनी सरकारें टूट गई, किसी का ध्यान है कि ये भी एक शंकराचार्य हैं। मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों होता है? इसलिए होता है मैं किसी पार्टी का न हूँ। मेरा अनुभव सुनिए, एक दिन भी अगर सामान्य हृदय वाला हो, मैं जिस पद पर हूँ टिक नहीं सकता। आजकल राजनेता इतनी दुर्गति कर देते हैं कि शंकराचार्य अगर किसी पार्टी के द्वारा जूठा नहीं है तो टिकने नहीं देते। केवल 4 एकड़ में मुश्किल से मेरा मठ रह गया था जहाँ का मैं शंकराचार्य हूँ, उसको भी उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथ मंदिर को सौंप दिया ताकि कल अगर कहें शंकराचार्य मठ खाली करो तो करने के लिए बाध्य हो। अभी भावना ये चल रही है उड़ीसा सरकार की और सभी राजनीतिक दलों की, उनके जो बनाए हुए संत हैं भाजपाई, कांग्रेसी, सपाही आदि, ये धीरे धीरे शंकराचार्य बने ताकि अच्छा मान लीजिए आदित्यनाथ योगी संत वेश में है, 25 साल से मेरे परिचित हैं, लेकिन हाईकमान के सामने वो कार्यकर्ता हैं या संत हैं, महात्मा हैं? हाईकमान के सामने कार्यकर्ता है। उमा भारती भी मेरी बहुत परिचित हैं, वो हाईकमान के सामने क्या है? चिन्मयानंद जी जो रह गए सांसद, गिरिराज मंत्री, वो भी हाईकमान के सामने क्या है? इसका अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई पसंद नहीं करता कि परंपरा का कोई संत उज्जीवित रहे, कार्यकर्ता के रूप में उज्जीवित रहे। इसलिए हम एक स्वतंत्रता के पहले कोई नकली शंकराचार्य था? आपकी आंखें खुल हो जाएंगी, जो भी नाम आपका हो। अलग अलग मेरे पास मिलने के लिए आते थे। प्रयाग में 2 मेरे साथ एक साथ आ गए, दोनों दिग्गज। एक का नाम तोगरिया जी आजकल हैं, एक का नाम अशोक सिंघल जी। दोनों बैठे थे मेरे पास प्रयाग में, कई वर्ष पहले की बात। मैंने कहा कि अशोक सिंघल जी, आपके बनाए हुए नकली शंकराचार्य आपको सैल्यूट मारते, आप यूँ कर देते हो, उनके अभिवादन को भी स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य आपके बनाए हुए आपको सैल्यूट मारते हैं, आप स्वीकार नहीं करते। मैं आपको डांटता हूँ फिर भी आए बिना नहीं रहते। असली नकली में भेद मालूम है या नहीं? मालूम है, इसलिए तो मैं आता हूँ आपके पास। फिर मैंने कहा सुनिए अशोक सिंघल जी, तो गरिया जी भी सुन रहे थे। उस समय सर संचालक सुदर्शन जी शायद रहे हों। आपके आरएसएस के जो सर संचालक हैं, सर संचालक बन करके जो सर संचालक नहीं है 5-7 घूमे। जिस पद पर अशोक सिंघल जी आप हो, उसी पद का नाम लेके 5-7 व्यक्ति घूमे तो कैसा रहे? अरे बंटर हार हो जाएगा हमारा। हमने कहा आपकी नीयत कितनी खराब है, आपको अपनी संस्था की चिंता है और 2500 वर्षों की हम लोगों की गद्दी है और श्रीमन नारायण से 1,97,29,49,000 से अधिक पुरानी हमारी गद्दी है। उस गद्दी को चौपट करने के लिए नकली शंकराचार्य विश्व हिंदू परिषद के मंच पर होते हैं, भाजपा के कांग्रेस के बनाए हुए नकली शंकराचार्य होते हैं। नकली इंस्पेक्टर अगर कोई बने तो 5-7 दिन में वो जेल के शिकंजे में जाता है। ये अडवाणी जी के नकली दामाद, सोनिया जी के नकली दामाद जेल के शिकंजे में चले गए थोड़े महीने में। और जिस शासन, मोदी जी को नहीं मालूम है कि नकली शंकराचार्य भारत में कितने हैं?
किसी को उठा के दे सकते हैं? मन सीधी बात है कि आप जो राजनेता, आपका मन व्यक्ति नहीं है, आप राजनेताओं की करतूत है कि अराजक तत्वों को जेल के शिकंजे में नहीं डालते, बाबाओं को दलाल बनाने का काम करते हैं, बाबाओं को गिराने के लिए। जो बाबा किसी राजनीतिक दल का नहीं। मैं साफ साफ कहता हूं, जो केंद्रीय सरकार, कांग्रेस को भी मैं देख चुका हूं 25 साल। वैसे तो मैं नेहरू जी जिस दिन शरीर छोड़े थे उस दिन भी मैं बाबा ही था। नेहरू जी के समय से, नेहरू जी की आयु मुझसे बहुत बड़ी थी। नेहरू जी के समय से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत तीखी दृष्टि से, बहुत सहजता पूर्वक सबके मैं देख रहा हूँ। नकली शंकराचार्य को भरेंगे, नकली संतों को भरेंगे। यहाँ तक कि 40-35 साल पहले कर्ण सिंह को शंकराचार्य बना के घुमाया जाता था। आज वो भले ही कांग्रेस की ओर हों, कर्ण सिंह कहाँ से शंकराचार्य हो गए? साक्षी जी फर्रुखाबाद से लड़े, उनको शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। नकली प्रमाण पत्र आप देते हैं, इसका मतलब एक दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन प्रचार तंत्र के बनाए हुए संत बदनाम होते हैं और हमारा राष्ट्र बदनाम होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चर्च के पीछे आप गुप्तचर लगाइए, क्या क्या कहानी आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन चर्च की पोल पट्टी क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि उनके साथ क्रिश्चियन है। कोई आंख उठा के चर्च की ओर नहीं देख सकता। आपके बाबाओं की पोल पट्टी क्यों खुल जाती है? अच्छा, एक सिन्हा देवी जीवित होगी या क्या जेल में? क्या नाम? प्रज्ञा। हमने जैसा सुना है अब तक सिद्ध नहीं हो पाया कि उसका अपराध है, उसको पीटा गया है, ये किया गया है। इसका मतलब मैं उसके जीवन का साक्षी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। परिस्थिति तो यह है कि आप ही के व्यक्ति जो कल हीरो होते हैं, कल तक हीरो थे, आज जेल के शिकंजे में मरने की स्थिति में होते, कोई पूछता नहीं है। इसलिए यह कमी आप लोगों की ओर से, हमारे धर्म की ओर से नहीं है। अपनी कमी को दूर करें, अपने ऊपर कृपा करके।